तो अभी आप लगातार जैसे ये धरना चला हुआ है, बहुत समय से हम भी देख रहे हैं कि ये वायदे बदले जाते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा। तो क्या चल रहा है आपके सेंटरों का? सेंटरों का देखो जी सुमित भाई, मैं तो आपसे बताऊं, हमारे साथ जो गद्दारी हो रही है बार बार। अच्छा। हम जो बहुत टाइम हो गया जी। अब राष्ट्रीय लोकदल का मैं भी एक छोटा सिपाही हूँ। जी। कहने में मुझे भी एक वो हो रहा है, दुख हो रहा है कि हमारी बात बिल्कुल नहीं मानी जा रही। अच्छा। जब हम सरकार में हैं, हम इसमें सरकार में हमारा हिस्सेदारी है, तो हमें क्यों नहीं भाई हमारी बात माननी जा रही। वो भी क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? जैसे 20-25 दिन से आप लगातार यहाँ पर किसान नेता जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं वो भी पहुँच रहे हैं यहाँ आपके धरने पर। तो अब क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? अब मैंने निर्णय लिया कि 29 तारीख से मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मेरे साथ बहुत सारे आदमी बैठ रहे हैं। अच्छा। 4-5 गांव जो हैं, प्रतिपाल दीवान जी मेरे साथ लगे हुए हैं। अच्छा। धर्मेंद्र हैं, बांटपुरे वाले अंकुर हैं और रोहित हैं, मेरे साथ बहुत सारे आदमी लगे हुए हैं। अच्छा। कम से कम 20-25 आदमी भूख हड़ताल पर मेरे साथ बैठने को तैयार हैं। मैं भूख हड़ताल पर 29 तारीख से मैंने घोषणा कर दी आज जी। तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा कि मैं मरूं, मरने से मैं नहीं डर रहा जी। जब कोई सुनवाई नहीं हो रही मैं मरने से नहीं डर रहा। तो बिजनौर गए थे आज आप? जी बिजनौर गए थे आज। अच्छा। तो क्या ज्ञापन देकर आए आप? ज्ञापन ये देकर आए हैं जी, 4 तारीख से हमारा धरना लगा हुआ है जी, और इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहाने दिए जा रहे हैं कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। 4 दिन पहले भी हमने भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी जो तो मना लिया था, लेकिन जो किसान वो नेता आए थे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के, उन्होंने मना लिया था। हाँ मना लिया था, हम उनकी बात मान गए थे। हमें विश्वास था कि हमारा काम जल्दी शीघ्र करा देंगे, लेकिन हम अब कोई विश्वास नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने ये जो भूख हड़ताल की चेतावनी दी है जो। अच्छा। तो 29 तारीख से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं? 29 तारीख से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। मैं खुद इसमें भूख हड़ताल में। तो ये आपका अनिश्चितकालीन रहेगा या 1-2 दिन या 4 दिन का? ये अनिश्चितकाल रहेगा, चाहे यहाँ हम अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बिलाई मिल को किसी भी सोच में गन्ना नहीं देंगे। हमारे सेंटर जब तक परिवर्तन नहीं होने के हमारा भूख हड़ताल ही जारी रहेगी। जी जी जी। आपका क्या नाम है जी? अशोक कुमार। आप कहाँ के हो रहे हैं? कल्याणपुर। कल्याणपुर के। तो आप भी हो भूख हड़ताल में शामिल? ना मैं तो ना हूँ, पर और हैं। हाँ। तो अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं लगातार ये धरना भी चला हुआ, तो आप भी रात को वक्त देते हो यहाँ या डेली आते हैं? डेली यहाँ बैठे हुए। हाँ। सेंटर भी लग गए, गन्ना क्यों नहीं डाल रहे हैं आप लोग? हमेशा गन्ना देना ही नहीं, बिलाई देना नहीं, इसी वजह से। बिल्कुल। सर आपका क्या नाम है? अंकुल कुमार। आप कौन से गाँव से हो? बांटपुरा से। बांटपुरा से जी। तो भूख हड़ताल में आप भी शामिल? हाँ जी। तो क्या दिख रहा है, इससे समाधान हो जाएगा आपका भूख हड़ताल? समाधान हो गई, कुछ तो हो गई, आर पार की बात है। अच्छा। जब तो हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं, और कहना ही क्या, मरता क्या ना करता, आखिरी की बात है। अच्छा। हम तो मर ही रहे हैं। वैसे पिछला पूरा सीजन हमारा खराब चला गया। पिछले बरस तो हमारे उससे पिछले बरस के गेहूँ थे, वो खा लिए हमने। हमारे चारे की समस्या बुस नहीं रहा और गेहूँ नहीं बोए जा रहे थे, और हमारे सामने बचे क्या बची, यही बची। अभी हाँ चारे की समस्या बनी हुई, बहुत बड़ी समस्या गेहूँ भी नहीं, इस समय बहुत बड़ी समस्या। सर आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। तो रोहित जी, आप भी गए थे, ये ज्ञापन वगैरह जो भी दिया जिलाधिकारी को दिया? हाँ, जिलाधिकारी को अवगत कराया है। 29 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान लोग। अच्छा। और जब तक इसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा जी, तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलेगी। तो उसमें अपना पानी उनी तो पी सकते हैं या पानी का भी त्याग? बस पानी और जो है या तो नींबू या शहद। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा कोई भी अन्य, मतलब जैसे खाना वाना, जैसे चावल हुए, रोटी हुए, ऐसी कोई चीज़ हम नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा। बिल्कुल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बहुत बेकार स्थिति इस समय है। पहले जब हम कभी बात करते थे तो राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी ये कहते थे हमसे बड़े कि अभी हम सत्ता में नहीं हैं। अब सत्ता में भी साझेदारी है जी, बिल्कुल। अगर सत्ता में साझेदारी होने के बावजूद भी किसान का कार्य नहीं होगा, किसानों की एक ही पार्टी मानी जाती है, राष्ट्रीय लोकदल। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश या जिला अगर इन सेंटरों पर कार्रवाई नहीं करवा पा रहा, तो फिर हमारा राष्ट्रीय लोकदल में रहने का फ़ायदा क्या है? मैं लगातार, वैसे तो ये सभी गांव बहुत मतलब लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहे हैं। मैं सन 2005 में राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा था और राष्ट्रीय लोकदल के कई पदों पे मैं युवा में मंडल महासचिव भी रहा और यहाँ बिजनौर में भी जिले के कार्यकारिणी में भी रहा। लेकिन अब परिस्थिति ये है कि राष्ट्रीय लोकदल का साथ देने से हमें लाभ क्या है? सत्ता में साझेदारी होने के बाद किसानों को इतना संघर्ष करना पड़े लगातार पिछले साल से, और एक अपनी फसल बेचने के लिए
किसी अगर दूसरे का अभी किसी पूंजीपति का कोई मामला होता है, सरकार उस पर एकदम एक्शन लेती है। क्या किसानों के लिए इतनी लापरवाही सरकार करेगी जितनी अब बरत रही है? तो क्या आपको लगता है कि ये भूख हड़ताल करने से आपकी समस्या का समाधान होने वाला? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, समाधान होना ना होना वो एक अलग की बात है, लेकिन अपना जो किसानों का निर्णय है, चाहे हम लोग अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तैयार हैं, और हम ही नहीं, घर से बच्चे, औरत, सभी लोग इस जो भूख हड़ताल को, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, यहाँ हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर सरकार के कानों तक खबर नहीं पहुंची तो और भी कोई इससे बड़ा निर्णय रोहित जी, कितने लोग बैठने वाले हैं यहाँ भूख हड़ताल पर लगभग में? अभी मैं ये तो आपको बिल्कुल स्पष्ट नहीं बता सकता। जैसे चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि 20 से 25 लोग होने का अनुमान लगा रहे हैं। हमारा अनुमान ये है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है कई बार हमने देखा है कि 4, 5, 10 लोग बैठ जाते हैं तो प्रशासन और जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि लीडरशिप बैठ रही है, कि नेता बैठ रहे हैं। तो हमारा तो निर्णय ये है कि जितने अधिक से अधिक लोग बैठेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसान, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जितने लोग, जब सबकी इच्छा है सभी लोग बैठेंगे। आपका क्या नाम है? ये रामेंद्र, आप कहाँ के हो? कल्याणपुर जी। कल्याणपुर के हो, तो घर आराम क्यों नहीं कर रहे आप यहाँ? आराम क्या करें, हम तो अपने किसान भाइयों के साथ हैं। ये हमारा गन्ना नहीं पड़ा, पिछले साल से भी ऐसी कोल्लू पावर वगैरह सेंटर तो बिलाई मिल ने लगवा दे, फिर भी गन्ना नहीं दे रहा है आप। क्या करें, देखो जब पैसा नहीं मिलता। अब और लोग ना डाल रहे गन्ना, आपके गांव को ना देता क्या बिलाई मिल? ये हमारे गांव को तो देता ना, उन्हें देता हो तो देता हो। अच्छा, तो और जगह भी तो चल रहे हैं सेंटर, आप भी देख रहे होंगे आसपास में। ये चर्चा तो ये देता हूँ ना बिना, देता हूँ ना बिना जी। अच्छा, तो इसी वजह से आप धरने पर यहाँ बैठे हुए 2 साल हो गए आपको? जी, पिछले साल से जी। अब कभी अच्छा भाइयों कसम ही खा ली हमने, तो बिलाई को गन्ना देना ही ना, देने के ना हो। भूख हड़ताल पर जी हाँ, भूख हड़ताल पर बैठेंगे सब अपने और किसान भाइयों के साथ रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? नाम मेरा महेंद्र सिंह है जी। तो ठंड मान रहे हो? वो ठंड तो मान नहीं रहे हैं, ठंड तो हो ही रही है, मान कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ज्यादा जाड्डा उड्डा तो ना लग रहा? अरे जाडा भी लगा तो क्या, अगर मजबूरी है। मजबूरी है। तो भूख हड़ताल पर जा रहे हो 29 तारीख से? नहीं, बिल्कुल भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। अच्छा, इस बार ना आया कोई मनाना? पिछली बार तो मना लिया ऐसा था, पिछली बार तो ज्यादा कोई बका कहते हैं, मना क्या कहते, बका कहते। अच्छा भाई बहकावे में आ गए, मैं चल विश्वास कर लिया हमने, लेकिन निर्णय कुछ नहीं मतलब हो पाया। अच्छा, और ये आपका साल, पिछले साल भी ऐसे रहे हम तो। पिछले साल तो जिस मुकाम पर पिछले साल पहुंच गए थे ना, अभी तो हम उस मुकाम पर भी नहीं पहुंचे। पिछले साल इतना तो हो गया था कि जब हमारी जो शुरू में कांटे जो परिवर्तन नहीं करा पाए हम, उसके बाद हम मुख्य सचिव से कम आदेश तो कर दिए थे उसने, लेकिन वो क्या आदेश था, क्या फर्जी आदेश था, कैसा आदेश था, उसमें स्पष्ट लिखा था उन्होंने कि जो तीनों क्रय केंद्र बैजपुर, कड़ापुर, बांटपुरा, ये बिलाई मिल से काट कैन कमीशन को आदेश करा था, ये बिलाई मिल से काट कर जो है और जहांगीरपुर शुगर मिल को दे दीजिए हम, और इस कार्रवाई से 2 दिन मुझे जो आयोग अवगत करा वो है जी, और इसके प्रतिनिधि किसानों को दे जाओ जो हमारे पास आज भी है वो। तो वो आदेश क्या था, वो उसका भी मतलब हमें बहका दिया, उसमें भी हमारी अपील डलवा दी जबरदस्ती। पिछले बार से ज्यादा इस बार विश्वास दिख रहा है? पिछली बार ज्यादा था विश्वास? विश्वास तो हम अब तो विश्वास तो दिखाई दे रही है, आप जा अब तो विश्वास दिखाई दे रही है। अच्छा। पिछले साल तो हम जानकारी नहीं थी, वो धोखे हमारी अपील डलवा दी, अभी पूरे साल उस पर निर्णय नहीं हो पाया, पूरा सीन खत्म हो गया। तो 29 तारीख से आप भी भूख हड़ताल? बिल्कुल बैठेंगे। क्या नाम है जी आपका? भीषम सिंह। अच्छा, के अब तक यो जिक्र चल था कि जैन साहब यो कर देंगे, वो कर देंगे, जरा फोन कर देंगे, सब कुछ होगा। अब जैन क्या कर रहे हैं, ये बात बता बैजपुर कहे गए महापंचायत में कि हमें केंद्र में पहुँचाओ, सेंटर पहुँचाओ, हम आपको सेंटर देंगे। क्या ये बीच वाले कर रहे हैं या जैन जी नहीं सुन रहे? ये हम कब तक बैठे रहेंगे? जोगिंदर सिंह जी, लगातार पिछले साल से देख रहे हैं हम, दूसरा वर्ष ये चल रहा है, नाम भी याद हो गया आपका। अब तो घर का कुछ काम भी कर लो हो या धन्य में ही रहो? देखो जी, ये तो किसानों की समस्या, घर का काम भी होता रहे, लेकिन जो सेंटर की बहुत बुरी समस्या हो गई। लोक दल वाले भी लग रहे हैं लेकिन कोई खास निर्णय नहीं दे रहे वे। लोक दल वाले कोई नेता नहीं है, नेता तो लोक दल तो है बैठी धरने पर। अगर ये लोक दल हट जाएगी तो नेता किसी काम का नहीं है। बोल रहा हूँ मैं। लोक दल वाले तो धरने में बैठे हैं, वो उनकी जो साथ रहते हैं, वे जब हट जाएंगे तो लोक दल नहीं रहने की। फिर जैन जी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीच वाले आदमी कुछ हो सके गड़बड़ कर रहे हो। सेंटरों की वार्ता बरोबर चल रही है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, या तो ये दे सेंटर क्या भाई दे रहे हैं तो मना कर रहे हैं एक बार भाई, ये की बात हो इसमें। तो इसमें क्या मतलब बीच वाले कुछ लोग गड़बड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, जो लोग सेंटर रुक रहा है। बाकी जैन जी की कोई गड़बड़ नहीं है,
या तो ये कह दें कि भाई हमारे बस का सेंटर नहीं है, तो हम और काम देख कर कुछ कहीं को और हाथ मारा, हम कहीं और हाथ मारा, कहते भाई हम करा रहे, तुमने गलत कर लिया काम। ये काम इनका सही नहीं है। और सभी आदमी लोक दल वालों से, नेताओं से निवेदन है कि जो एकजुट होकर इन सेंटर को करा दें, नहीं तो इन्हें बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा आगे को, और बहुत बुरा ही भुगतना पड़ेगा इन्हें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। तो रात में क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए? बस रात में हम तो सेंटर की अरदास में बैठे हैं यहाँ धरने पर। अच्छा 4 तारीख में साहब शुरू करा था। अच्छा हमारे नेताजी हैं राष्ट्रीय लोकदल के सभी वरिष्ठ नेता हैं, जी। और आज तक उन्होंने हमारा साथ दिया हर लड़ाई में। पर अब का सरकार में हो तो भी पता नहीं कैसे ढील बरती जा रही है। पिछले बार चंदन चौहान जी आए थे, उस टाइम पर वो सांसद भी नहीं थे, क्या कह कर गए थे, कुछ याद है आपको जब धरना चला हुआ था? चंदन चौहान जी भी कह गए थे कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अच्छा इसे तो मैं अब कर दूंगा। अच्छा। पर अब का पता नहीं कैसे विफल हो रहे हैं। जो राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष हैं धीर सिंह जी, वो भी हमारे साथ है धरना स्थल पर, यहाँ पर किसानों के बीच बैठे हुए हैं। अभी हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसा हाल है सर? ये धरना ये चल रहा है आपका लगातार 20-25 दिन हो गए। आप भी राष्ट्रीय लोकदल के एक भाई जिला उपाध्यक्ष हो, जो किसान प्रकोष्ठ के हो, तो किसानों के सामने ये समस्या क्यों आ रही है कि अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा? आपकी बात हो रही है उच्च जो आपके नेता हैं उनसे या नहीं? ऊपर बात हो रही है जी। और आश्वासन है, हमें 100% उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। अच्छा, कब तक होंगे? कुछ हाई डेट निश्चित या नहीं? बस जल्द ही डेट आ जाएगी। अब किसानों ने तो ये भी घोषणा कर दी कि 29 तारीख से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं किसान। हम जो किसान तो पिछले साल से हम लगे हुए हैं सारे, जी और उस टाइम तो हम जो है सरकार में नहीं थे। जी। इस बार सरकार में है, हमारी भागीदारी है, और हमें 100% उम्मीद है कि हम इसे चेंज होगा। किसानों का तो ये भी आरोप है कि हमारी भागीदारी होने के बावजूद भी और फिर भी हमें यहाँ ठंड में बैठना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई होती हुई कोई दिखाई नहीं दे रही। ये क्या हुआ, ये मिल की मिली भगत की वजह से, जो हम मिल गेट से बाहर थे ये, लेकिन उसके बाद मिल ने अपना जो भी सिस्टम, सरकार के जो भी अधिकारी पदाधिकारी, जो भी जिले अधिकारी के जिस लेवल पर मिल गेट के अंदर लाया गया पॉलिसी के तहत, तो उसमें पॉलिसी के भी बाहर नहीं ले सकते, लेकिन दोनों सेंटर मिल गेट से बाहर है। अच्छा। ये हमने दोबारा इसका वो करा लिया, और इसके तहत ही अब जो कार्रवाई हो रही है, और बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। तो किसान यहाँ 29 तारीख से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, इस निर्णय को सही मानते हैं आप? इनको मनाने की कोशिश की किसानों को आपने या नहीं? नहीं, मैं भी किसान हूँ और मैं इनके डिसीजन में, हमारा डिसीजन है ये भूख हड़ताल पर, ये भी नहीं, हम भी भूख हड़ताल पर रहेंगे, और करीबन 100-150 आदमी है जो भूख हड़ताल पर रहेंगे। अच्छा जी। तो आप भी मतलब साथ में बैठने वाले? हम तो पिछले साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही कि भाई क्रैकेन चेंज हो। हमारी कोई उससे लड़ाई मील से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ पेमेंट की दुश्मनी है। और आज भी देखो जो है 30 नवंबर के आसपास पहुंच गए, पूरा निकलने वाला है नवंबर, और अभी भी पेमेंट पिछले साल का भी नहीं हुआ। जो सरकार ने ये कहा था कि भाई अगर क्रय केंद्र, अगर मील, कोई भी मील अगर पेमेंट नहीं देता सत्र चालू होने से पहले, तो उसके जो है क्रय केंद्र काटे जाए। उसके बाद भी सरकार ने नहीं काटे। वो क्या है, वो अधिकारियों में, सरकार का नहीं है, सरकार को दोष दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है, अधिकारियों की मील से मिली भगत है। लेकिन 29 तारीख से यहाँ किसान फिर भूख हड़ताल पर जाने का इन्होंने घोषणा कर दी है, तो क्या ये सही निर्णय मानते हैं आप किसान? मेरा मानना ये है कि अभी हमारा जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व, अभी इस समय जो है यानी कि 8:00 पर वार्ता हुई है जो जयंत चौधरी के मोस्ट नियरेस्ट एम्प्लॉई है। अब उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैंने 3 दिन मांगे थे और 3 दिन पूरे हो रहे हैं, वैसे तो आज ही हो रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने आश्वस्त किया है कि सुबह तक मैं रिजल्ट दूंगा। हमें ये पूर्ण विश्वास है एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि कल शाम तक ये निर्णय हो जाना चाहिए। भले ही इन्होंने 29 का दिया है, वो तो जो है, अब जो आपका प्रश्न है कि क्या इनका धरना जायज है, क्योंकि पार्टी की नीति के मुताबिक तो ये जरूर है कि पार्टी सतत प्रयत्नशील है कि इनका धरना हो, मतलब इनके समस्या का निदान होना चाहिए।